एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। ये देखिएगा बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने। और लेवल आपको 51,000 का दिया गया था कि 51,000 मैक्सिमम गिरावट हो सकती है, इससे नीचे गिरावट नहीं होगी बैंक निफ्टी में और आपको दोबारा बाई साइड का ही मूवमेंट देखने को मिलेगा। देखिए, कल मंगलवार को हमें क्या रणनीति लेकर के चलना है। अभी मार्केट 51,710 के करीब यहाँ पर क्लोज है फ्रेंड। देखिएगा, यहाँ पर जब मार्केट क्लोज है तो हमें ऊपर 52,020 हमारा अप ट्रेंड के लिए रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को हमने बता रखा आपको, एक पॉइंट से भी मार्केट ब्रेक करेगी तो आपको कंटिन्यू बाई की पोजीशन बना के रखना और 53,100 के भी ऊपर का टारगेट रखना है फ्रेंड। ठीक है, यहाँ से लगभग 1,000-1,200 पॉइंट का आपका इजीली टारगेट रहेगा अगर ये ब्रेक होता है एक पॉइंट से भी। लेकिन अगर कल फ्लैट ओपनिंग या गैप अप के साथ शुरुआत हो और इस पॉइंट को ब्रेक न करके मार्केट दोबारा से घूम करके आ जाती है नीचे की साइड में, और जो ये लास्ट वाली दो कैंडल है 15 मिनट की, इनको नीचे की साइड में इस प्रकार से ब्रेक कर देती है तो पोजीशन को, जो बाई पोजीशन हम यहाँ से बना करके चल रहे हैं, वो अवॉइड करनी है फ्रेंड। क्यों करनी है? क्योंकि एक तो हमारा ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा और दूसरा मार्केट रिवर्सल ले चुकी होगी, दोबारा से आपको 51,000 की तरफ वापस से गिरती हुई नजर आ सकती है अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो। ठीक है, एक ही सिचुएशन में आपको अवॉइड करनी है बाई पोजीशन, अदरवाइज आप 52,020 के ब्रेक होते तो कंटिन्यू बाई में रह सकते हैं और बड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी के अंदर। ये हो गए बैंक निफ्टी के टारगेट। निफ्टी सेंसेक्स के बारे में, निफ्टी के लिए भी आपको साफ साफ बताया गया था कि जो ये कैंडल है ना, इसका प्राइस था 23,590। 23,590 के ब्रेक होने पर हमें बाई साइड के लिए चलना था और इसके नीचे जब तक थे 23,550 के नीचे हमें सेल साइड में ही रहने को बोला गया था। देखिए, गैप डाउन मिला है। गैप डाउन मिलने के बाद मार्केट के अंदर जो 330 वाला फार्मूला वो लगने के बाद मार्केट के अंदर तेजी आई और तेजी के बाद जहां तक मार्केट को आना चाहिए था 23, जो ये निफ्टी की पोजीशन है ग्रीन लाइन की 23,770, अगर ये पॉइंट ब्रेक होता है ना निफ्टी के अंदर, एक पॉइंट से ही ब्रेक हो तो हम बाई में कंटिन्यू रहेंगे और जब तक 23,550 के ऊपर है ये मान के चलेंगे तब भी हम तेजी में हैं और ग्रीन लाइन की तरफ आपको प्राइस जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और ग्रीन लाइन के नीचे हैं तो वहां पर हम बिल्कुल सेल साइड में रहेंगे। जो ये रेड लाइन है 23,550 का जो प्राइस है, इसके नीचे सेल ही रहेंगे फ्रेंड। यहाँ से बाई बनती है और आपको प्राइस दे ही रखा है 23,590, उसके ऊपर बाई कीजिए। आपको 23,770 जब भी ब्रेक हो तो 24,100 के टारगेट के लिए हमें क्या करना है, निफ्टी को खुला छोड़ देना है। सेंसेक्स के अंदर 80,000 का टारगेट फ्रेंड, जो ये 77,860 का प्राइस है ना, ये ब्रेक होने पर मिलेगा। एक पॉइंट से ही ब्रेक हो कोई दिक्कत नहीं, आपको 80,000 का टारगेट लगा करके छोड़ना है और सपोर्ट ये रहेगी रेड लाइन नीचे। दोबारा अगर प्राइस घूमता भी है तो दोबारा हमें इस जोन से बाई करके चलना है 80,000 के टारगेट के लिए अपसाइड में। ये सेंसेक्स के टारगेट है, इस जोन के ऊपर हम सेंसेक्स में बाई हैं, इसको हमें मान के चलना है। जो ये कैंडल लास्ट वाली बनी है इसके नीचे एसएल रखिएगा, इस जोन के ऊपर जब तक प्राइस है बाई साइड में चलिएगा। आपको 77,850 की तरफ भी प्राइस जाता हुआ दिखाई देगा और 860 ब्रेक हुआ तो 80,000 की तरफ भी सेंसेक्स आपको जाता हुआ आसानी के साथ दिखाई देगा फ्रेंड।